हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल मैं मैस्कुलाइन एनर्जी पे बना रही हूँ, ठीक है। केवल और केवल मैस्कुलाइन एनर्जी की चैनलिंग है ये। इसमें जो भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन में चीज़ें बदलेंगी, ठीक है, मैं उन सब पे बात करना चाहती हूँ। और जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी को रिलेटेड आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न्स बने रहते हैं हमेशा, उन सब चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगी अपनी इस वीडियो में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जो डिवाइन मैस्कुलाइन पार्ट होता है वो इस जर्नी का 3D पार्ट होता है, राइट। हम जब अवेकन होते हैं, जितनी भी डीएफ्स हैं वो सबसे पहले अवेकन होती हैं। ये सबसे पहली बात तो कि जो भी डीएफ डीएम एनर्जी है उसमें सबसे पहले डीएफ अवेकन होती है। और जो डीएफ होती है वो इमोशंस से भरी हुई होती है। मीन जितने भी पेन्स होते हैं उसकी लाइफ में, या जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो उन सब चीज़ों को बहुत इमोशंस से जोड़ के रखती है अपने। वो हर चीज़ को बहुत टच में रहती है, बहुत ज़्यादा हार्टली बहुत कनेक्टेड होती है। और उसका जो हार्ट चक्र होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। वहीं जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं वो शुरू से ही, मतलब इनर लेवल पे अगर कहा जाए, वो हार्टली बहुत हील होते हैं, ठीक है। हार्ट चक्र भी बहुत एक्टिव होता है, बट वो बहुत हार्श बिहेवियर करते हैं। उनका अगर आप लोग बिहेवियर जानते हो अपने ट्विन्स का, तो आप ये देखेंगे, ये पाएंगे कि उनका बिहेवियर बहुत हार्श टाइप होता है। मतलब बहुत हार्ड दिखाने की कोशिश करते हैं खुद को। वो इमोशनलेस दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे उनके भीतर कोई इमोशन है ही नहीं बाकी, ठीक है। वो झट से आपको, मतलब जिन चीज़ों को लेके आप फ़ौरन से रिएक्ट कर देते हो या फ़ौरन से ओपनली चीज़ों को बोल देते हो, वो उन चीज़ों को हाइड करके रखना पसंद करते हैं। मीन उनको ऐसा लगता है कि जो लॉजिकल पार्ट है या जो माइंड है हमारा, वो सही डिसीजंस लेता है हमेशा, या फिर वो हर जगह अपने माइंड से ही ज़्यादा चीज़ों को करना पसंद करते हैं। वो उनका मानना है कि हार्ट लेवल पे चीज़ें हमारा बहुत नुकसान कराती हैं। ये वाली चीज़ें इंसान बहुत लाइफ में पेन देखता है हार्ट से जो ज़्यादा वर्क करते हैं, ऐसा उनका मानना है। ऐसा नहीं है कि वो जो मतलब इमोशंस वाले पर्सन होते हैं वो उनसे जल्दी परेशान हो जाते हैं। यस, ऐसा है कि वो इमोशन से भरे हुए इंसानों से जल्दी परेशान हो जाते हैं और ये चीज़ें उन्हें इरिटेट भी करती हैं। बट यही उल्टा भी है। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, वहीं अगर किसी भी फेमिनाइन की बात की जाए, उसकी अगर इमोशंस की बात की जाए, तो उसको लेकर के वो बहुत हार्श बिहेवियर में रहते हैं। लेकिन और वो जितनी भी फेमिनाइन्स होती हैं अर्थ की, उन सब को लेकर के बहुत, मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी मान लीजिए कि उनको कभी भी अर्थ की फेमिनाइन्स एनर्जी पसंद ही नहीं आती। उनको कुछ ना कुछ उनमें प्रॉब्लम्स या उनमें कुछ ना कुछ रीज़न्स मिलते रहते हैं। वो परफेक्शन को तलाश करते रहते हैं, और जो परफेक्शन उन्हें केवल उनकी डिवाइन फेमिनाइन्स में मिलती है, केवल और केवल उनकी डिवाइन फेमिनाइन्स में। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात फ्रेंड्स, उनको हर चीज़ परफेक्ट करना पसंद होती है, चाहे उनकी डिसीजंस हों या उनकी लाइफ हो या फिर उनकी फैमिली हो या उनके फ्रेंड्स हो। वो हर चीज़ या अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत परफेक्ट तरीके से निभाना पसंद करते हैं। मैच्योरिटी लेवल एकदम हाई होता है उनका, ठीक है। और वहीं उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो थोड़ा सा उनसे मतलब अलग होती है। वो इसलिए अलग होती है क्योंकि वो हार्ट चक्र से बहुत ज़्यादा डील करती है चीज़ों को, और यही वजह है कि वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पेन देखती है। पर अगर चीज़ें हम आगे देखें, जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अवेकनिंग होती है जब डीएफ्स की, तो अवेकनिंग का जो फर्स्ट अवेकनिंग का रीज़न जो बनता है डीएफ्स का, वो यही बनता है कि वो पेन से गुजरी हुई है। और जो पेन से गुजरता है वो एक टाइम के बाद टावर मूवमेंट से गुजरेगा ही गुजरेगा। लेकिन उसकी अवेकनिंग होगी या नहीं होगी, ये उसके कर्मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, या फिर उसकी जर्नी पे डिपेंड करता है कि उसकी सोल जर्नी क्या है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं
वो कभी भी अपनी जो फीलिंग्स होती हैं वो सरफेस पे रखना पसंद नहीं करते, मतलब कभी भी ओपनली बोलना पसंद नहीं करते उन चीज़ों को। आपको हमेशा लगेगा कि जैसे वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपके किसी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका वो जवाब कभी भी नहीं देते। वो लोग एक्शंस में बिलीव रखते हैं, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करना पसंद करते हैं। उनको अगर वो आपके लिए मतलब ये कह लीजिए, अगर वो आपके लिए कुछ भी फ़ील करते हैं तो वो उनके एक्शंस में दिखाई देगा। लाइक वो केयर्स में वो चीज़ आप देख सकते हैं, या कुछ भी मतलब, या फिर ये देख सकते हैं कि वो इनडायरेक्टली आपको चीज़ें बोलने की कोशिश करेंगे। ऐसा मतलब वो प्रॉपर जो एक होता है ना डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है। मतलब कभी भी हम देखते हैं कि कई बार जो अर्थ मैस्कुलाइन एनर्जी है वो रिलेशनशिप्स में हमें दिखाई देती है कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी के अंदर। लेकिन हम वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ पर चीज़ें एक बिज़नेस की तरह चलती हैं। वहाँ पे प्रॉपर एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इंसान चलता है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत अलग हैं। यहाँ सेल्फ़ रियलाइजेशन होता है। देखिए, सबसे पहले जब डीएफ की अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले वो अवेकनिंग में सेल्फ़ रियलाइजेशन ही सीखती है, ठीक है। लेकिन जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो वो भी कुछ ऐसे ही मतलब चीज़ें सीखते हैं, लेकिन उनकी कुछ स्टेजेस हैं। उनके स्टेजेस तरीके के हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में ही नहीं जाते, वो स्लो मतलब असेंशन, और फिर धीरे धीरे कई स्टेजेस के माध्यम से उनके ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा चेंज उनको दिया नहीं जा सकता। जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो हार्ट चक्रा से वर्क करती है, हार्ट चक्रा से ज़्यादा डील करती है चीज़ों को, इसलिए वो मतलब इतना स्ट्रॉन्गली इस अवेकनिंग प्रोसेस में गुज़र जाती है और वो इस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को अपना लेती है। लेकिन वहीं अगर डीएम्स की बात करूँ तो वो सभी डीएम्स मतलब चीज़ों को बहुत लॉजिकली देखते हैं। अगर आप उनसे डायमेंशंस की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि मतलब तुम ये चीज़ कैसे कह सकते हो कि 5D डायमेंशन और ये 3D डायमेंशन, मतलब इस तरीके से मतलब वो चीज़ों को, मतलब उनको किसी भी चीज़ को अगर आपको क्लियर करना है तो प्रूफ देना पड़ेगा आपको, ऐसा वाला है। लेकिन वहीं जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, डीएफ की एनर्जी होती है, उसमें ऐसा नहीं होता। वो स्पिरिचुअली चीज़ों को मतलब देखना पसंद करती है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल डिवाइन मैस्कुलाइंस नहीं होते, डिवाइन मैस्कुलाइंस भी होते हैं, बट उनकी जो एनर्जी है वो लॉजिकली मतलब माइंड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं वो लोग। अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। जहाँ सोल लेवल पे डिवाइन फेमिनाइन सबसे अच्छे से चीज़ों को समझ पाती है, वहीं पे लॉजिकल लेवल पे अगर देखा जाए तो डिवाइन मैस्कुलाइन सबसे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अगर एस्ट्रो नॉलेज में अगर डिवाइन फेमिनाइन्स अच्छी होती हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स का जो न्यूमरोलॉजी वाला जो नॉलेज होता है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप लोगों ने अपनी ट्विंस में देखा होगा ये, तो आपको पता चलेगा ये चीज़, ठीक है। रेजोनेट भी कर पाएंगे आप इन चीज़ों को। साथ में वो लोग आपको लगेगा कि चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब ढील दे देते हैं, या फिर लापरवाह, मतलब अपनी एनर्जी को लेकर के, बहुत सारी चीज़ अपने कामों को लेकर के आपको ऐसा लगेगा, बहुत लेजीनेस वाली एनर्जी लगेगी। बट रियलिटी में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो कर्मा प्रेशर है वो उन्हीं पर बना होता है, और वो उस कर्मा प्रेशर से चाह कर भी रन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कर्मा प्रेशर है वो हमेशा उनको मतलब याद रहता है। ये कह सकते हैं आप कि केवल रेस्ट टाइम में उनको थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, अदरवाइज़ वो कर्मा उनको हमेशा 24 आवर्स मतलब ये चीज़ उनके माइंड में रहती है कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करना है, चाहे वो जॉब के लेवल पे हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वहीं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लेवल पे फेमिनाइन एनर्जी को देखोगे, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को, तो वो बढ़ जाती है उसकी एनर्जी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब तक वो कोई एक काम करती है उसका फोकस बहुत अच्छा होता है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का। वो एक काम करती है तो बहुत अच्छे से करती है, बट जब उसके काम बढ़ जाते हैं, मतलब अलग
एरियाज़ में उसके काम बढ़ जाते हैं, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो चीज़ बहुत स्लो दिखाई देगी आपको। मतलब लगेगा कि फ़ोकस तो कहीं दिखाई ही नहीं देगा। मतलब एक तरफ चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही होंगी, एक तरफ चीज़ें बहुत डाउन हो रही होंगी, ऐसा हो रहा होगा। लेकिन वही मैस्कुलाइन एनर्जी जो है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है। अगर उन्होंने 4 काम अपने हाथ में ले रखे हैं तो वो चारों काम परफेक्टली, एक चाहे जो उन कामों की टाइमिंग जो भी हो, बट वो उन कामों को परफेक्टली करना पसंद करते हैं। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो एनर्जी है ना, बहुत अच्छी होती है उनकी। ये अब अगर आप लोग कुछ चीज़ें देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको अपोजिट भी दिखाई देंगी, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी दिखाई देंगी। ये अब आप लोग कहेंगे कि जो ट्विन्स हैं उनकी एनर्जी मिरर भी करती है और वो ट्विन्स भी हैं, तो वो सेम क्यों नहीं होते। मतलब डिवाइन फेमिनाइन्स तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह करती हैं, और मतलब यहाँ पे आपको यही चीज़ें दिखाई देंगी कि वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं। बस ये है कि वो आप जब इनर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं तो आप 5D में अपने भीतर इमोशंस और बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ महसूस करते हैं खुद को, राइट। और आप ना कार्मिक सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा मतलब बिखरा हुआ सा महसूस करते हैं। ये चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं, सरफेस पे आप कार्मिक लेवल पे चीज़ें देख पा रहे होते हैं, ठीक है। और इनर लेवल पे आप सोल लेवल पे अपनी ट्विन एनर्जी में चेंजेस देख पा रहे होते हैं। तो आप वहाँ कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं दोनों तरफ, 3D में भी 5D में, ये चीज़ होती है। वहीं जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो इनर पीस उनको मेडिटेशन से नहीं मिलता। उनका इनर पीस बहुत डिफरेंट होता है। वो जब भी इनर पीस में जाते हैं तो बहुत शांत हो जाते हैं। जो शिव की एनर्जी है वो कुछ ऐसी ही एनर्जी है। इसीलिए आप जितने भी ट्विन फ्लेम्स हो इंटेंस जॉय में, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस चीज़ को क्लियरली समझ लो कि जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं वो उनका बिहेवियर आपको यही मिलेगा। बहुत शांत, बहुत चुप, बहुत, और ये मतलब बहुत सीधी सादी एनर्जी आपको ये वाली फील होगी। बट ऐसा नहीं है कि उनके भीतर मतलब एंगर नहीं होता, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होती। उनके भीतर प्रॉपर लॉयन वाली एनर्जी होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वो प्रॉपर वो उसी एनर्जी में होते हैं। बस वो हर चीज़ को वैसे ही करते हैं जैसे उनकी एक डिवाइन फेमिनाइन है वो करती है, कि कहाँ कब क्या करना है, वो कहाँ चीज़ों के लिए स्टैंड करना है, कहाँ चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं करना है, वो सारी चीज़ें उसको क्लियर रहती हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इस वक्त जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चैनलिंग की है उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो उसके भीतर कहीं ना कहीं ये चीज़ आएगी एक पल के लिए कि वो रन कर जाए इस जर्नी से अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से। ये उसके भीतर चीज़ आएगी। ये चीज़ इसलिए आएगी क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया दोनों के शुरू हो चुके हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सूर्य ग्रहण के बाद से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसकी भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली चेंज हो रही है, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है उसकी भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली चेंज हो रही है। तो यहाँ इन दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत है। ना ही डिवाइन मैस्कुलाइन ये चाहते हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन उनसे रन कर जाए, और वो मतलब उसको मतलब उस जर्नी में अकेला छोड़कर और अपनी लाइफ को आगे एंजॉय करना शुरू कर दे। वो ये नहीं चाहते। वो इस वक्त ये चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन का, ठीक है। क्योंकि वो अब चीज़ें समझने लगे, उनको वो अपनी जो जर्नी है वो उनको समझ आ रही है, वो क्लियर हो रही है उनकी जो जर्नी है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है उसकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में। ये चीज़ उनको अब क्लियर हो रही है, ठीक है। तो बस मैं यही चीज़ कहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में जो भी चीज़ कर रहे हो, बट एक चीज़ है कि यहाँ तक जर्नी में आए हो तो चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली समझना शुरू करो, क्योंकि ये जो जर्नी है सेल्फ़ रियलाइजेशन की जर्नी है, सेल्फ़ लव की जर्नी है। आप यहाँ पर अपने ट्विन एनर्जी के लिए कुछ भी, या फिर जो एक पेशेंस
या वेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर नो कांटेक्ट भी बन सकता है सिचुएशन, कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, सेपरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चीज़ें डिले होती हैं इतनी लंबी लंबी। तो यहाँ आप कुछ भी आप किसी के लिए तभी कर सकते हो जब आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में हो, मतलब आपको अपनी वैल्यू हो। जिस व्यक्ति को अपनी वैल्यू होती है वो दूसरों को भी वैल्यू करता है, ठीक है। और वो जितनी अपनी जर्नी की वैल्यू करता है उतनी दूसरों की जर्नी की भी वैल्यू करता है। और जब आपको पता है कि अब वो जो ट्विन है वो आप ही की एनर्जी है, आप ही हो, आप ही का हिस्सा है, तो वननेस की एनर्जी में हो आप, तो आपको उनको प्रॉपर सपोर्ट करने की ज़रूरत है और उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तब चीज़ें आगे चलेंगी। क्योंकि ये जो स्टेज आई है ट्रांसफॉर्मेशन की, ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज रीयूनियन के वे में आई है, ठीक है। तो इसमें आपको एक दूसरे का सपोर्ट बनने की ज़रूरत है। यहाँ पे चीज़ें यही चीज़ टेस्ट होती है कि आप, ये अर्थ वाला लव नहीं है कि वहाँ लोग कहते हैं कि 10 इयर्स का रिलेशनशिप है या 7 इयर्स का, ये 12 इयर्स का रिलेशनशिप है और शादी होगी और बहुत सक्सेसफुल मानते हैं उस चीज़ को। आप सोचिए, आप उन सब चीज़ों से भी बढ़ के हैं कि आप अर्थ में, आप मतलब जन्मों की जो चीज़ें हैं, जो आपकी आत्मा है, मतलब आप अपनी ही आत्मा के साथ रीयूनाइट होने जा रहे हैं, जो आपकी आत्मा का अधूरा हिस्सा है। आप ट्विन हो, तो ट्विन हमेशा स्प्लिट सोल्स होते हैं। वो स्प्लिट सोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे को हमेशा कंप्लीट करने का काम करते हैं। उनको एक दूसरे की कमियों को भी मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए और वो उनको एक दूसरे की खूबियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमेशा चीज़ें बैलेंस रखने के लिए मतलब कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट ही सब कुछ है, तो वो नहीं होता। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट नहीं होता, यहाँ सेल्फ लव होता है। हमें वहीं खुशी मिल जाती है कि जब हमारा ट्विन अपनी एनर्जी का ध्यान और अपना प्रॉपर ध्यान और अपना जो भी एक रूटीन है, डेली रूटीन, अपनी हेल्थ और सब चीज़ अच्छे से कर रहा होता है। तो क्योंकि यहाँ पे आप अनकंडीशनली लव की स्थिति को समझ चुके होते हैं। आप वो जो इस अर्थ पे ट्रू लव और लव की जो परिभाषा है, अब उससे कई गुना मतलब परे हो चुके हैं उस चीज़ से। आप उस चीज़ से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप उस चीज़ की परिभाषा भी समझ चुके हैं कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। वो लव होता है कि जितना आप अपनी ट्विन एनर्जी के लिए लव महसूस करते हैं, वो ही लव आप प्लांट्स के लिए, वो ही लव आप एनवायरनमेंट के लिए, वो ही लव आप अपनी सोल फैमिली के लिए रखते हैं। कि वो सारी चीज़ें आप हमेशा ग्रो की एनर्जी में जाना चाहते हैं। यही कारण है कि आप सबसे पहले जो है अपनी अवेकनिंग के बाद अपनी ट्विन सोल्स की, अपनी ट्विन की अवेकनिंग कराते हैं। देन फिर आप अपने सोल फैमिली के साथ जुड़ जाते हैं और जैसे जैसे आप चीज़ें सीख रहे होते हैं, साथ के साथ अपनी ट्विन फैमिली के साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। तो ये ग्रो वाली जो एनर्जी है ना, ये आप यहाँ सीखते हैं। तो ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है ना, मतलब लाइफ में सब कुछ दे करके जाती है आपको। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो ये यूनिवर्स को सबसे ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करने वाली स्थिति है, क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ आप अनकंडीशनल लव सीखते हो, जो कि सोलमेट्स की जर्नी में नहीं है, जो कि नार्सिसिस्ट सोल्स की जर्नी में नहीं है, या फिर जो कि कार्मिक सोल्स की जर्नी में नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक प्योर सोल्स की जर्नी में है, ये इम्पैथ्स की जर्नी में है। तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी आपको मिली है, आप इसके लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी एनर्जी का सपोर्ट कीजिए, ब्लेस कीजिए, अपनी ट्विन फैमिली को ब्लेस कीजिए, आप सबको ब्लेस करते हुए आगे बढ़िए, खुश रहिए। ये मैसेज डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से रिलेटेड ही था सारा कुछ, और मैंने कोशिश की यहाँ पे मैं डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को कनेक्ट करके भी चीज़ें बता पाऊँ आपको, जिससे कि आप एक दूसरे की एनर्जी को समझते हुए दोनों को ही इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक मतलब अच्छे से सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें, बैलेंस में और फ्लो में, और रीयूनियन तक पहुँचें। चलिए, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।